अब खबर राजस्थान से, जहां कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। गहलोत वर्सेस पायलट की ये लड़ाई जहां एक तरफ सत्ता के गलियारों में लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जोर आजमाइश राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच में भी जारी है। बागी विधायकों की याचिका पर आज इस मामले की फिर से सुनवाई है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला किया है और उन्हें निकम्मा, नकारा और धोखेबाज तक बता दिया है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कोर्ट के अंदर गहलोत के वकील सचिन पायलट पर अटैक कर रहे हैं, तो कोर्ट के बाहर खुद सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है। गहलोत ने पायलट पर जुबानी हमले की जो सीरीज शुरू की है, उसमें अब तक का सबसे तीखा अटैक सामने आया है। सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। 6 महीने से कॉन्स्पिरेसी करी जिस रूप में पार्टी को अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को। क्या पायलट साहब ये से दे रहे पैसा? कहाँ से आ रहे थे पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउस लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराना कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। सचिन पायलट के लिए गहलोत की यह भाषा बताती है कि गहलोत किसी भी कीमत पर पायलट को कांग्रेस में रखना नहीं चाहते। उनका यह आरोप भी बताता है कि हाईकमान से उन्हें इस मामले में पूरी छूट मिली हुई है, तभी तो वो कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे पायलट के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गहलोत ने पायलट को निकम्मा कहा, तो कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पायलट पर कांग्रेस से बगावत करने और बीजेपी से साठगांठ करने के लिए 35 करोड़ की पेशकश करने का आरोप लगा दिया। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने मना कर पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए। पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई थी? खूब जिक्के नहीं, जितना चाहिए कोई अमाउंट खूब। आप तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? बोरकोल 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। इन आरोपों पर पायलट खुद सामने तो नहीं आए, लेकिन बयान जारी कर कहा, मैं दुखी हूं, लेकिन मेरे खिलाफ लगाए जा रहे ऐसे आधारहीन और संगीन आरोपों से हैरान नहीं हूं। एक सदस्य और कांग्रेस विधायक के तौर पर यह सब मुझे बदनाम करने और राज्य के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उठाए गए वैध चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है। गहलोत वर्सेस पायलट की इस लड़ाई में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी एंट्री हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजस्थान के घटनाक्रम का बारीकी से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा क्यों किया गया। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को एक ही धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था, जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी जेल में हैं। उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उमर अब्दुल्ला और सचिन पायलट के बीच रिश्तेदारी है? बघेल के इस बयान पर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। उन्होंने बघेल को लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है। राजस्थान के मामले में मुझे और मेरे पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। मैं ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गया हूं कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका किसी तरह से अब्दुल्ला परिवार की रिहाई से लेना देना है। अब बहुत हो गया है और मेरे वकील जल्द ही भूपेश बघेल को नोटिस भेजेंगे।